का पिटारा लेकर गए थे। लेकिन इसके साथ ही बंगाल की ममता सरकार पर बंगाल की बदहाली के लिए उन्होंने सीधे सवाल भी उठाए और उनके कामों का हिसाब भी जनता के सामने रखा। दिखाते हैं आपको पूरी जानकारी। बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है। बिहार को हजारों करोड़ की सौगात देने के बाद जब पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की धरती पर कदम रखा तो एक हाथ से जनता के लिए हजारों करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं दूसरे हाथ से विपक्ष को आड़े हाथों लिया और उन्हें जनता का हक छीनने के लिए जमकर वार किया। जो बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता का दर्द समझते हुए बीते कई सालों से हो रहे अत्याचार की बात भी की और विपक्ष को उसकी हरकतों से रूबरू कराया। पश्चिम बंगाल ने आजादी के बाद पहले कांग्रेस और फिर लेफ्ट का लंबा दौर देखा है। 15 साल पहले पश्चिम बंगाल के आप लोगों ने परिवर्तन का फैसला लिया था। आप लोगों ने मां, माटी, मानुष के नारे पर भरोसा किया था, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। क्राइम और करप्शन ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गए। जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी, तब तक बंगाल का विकास अवरुद्ध रहेगा, रुका रहेगा। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। विपक्ष पर हमलावर होने के साथ साथ पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को वो सौगात दी जिसका इंतजार जनता को लंबे समय से था, जिसकी मांग कोलकाता में लंबे समय से की जा रही थी। पीएम मोदी ने यहां कोलकाता मेट्रो की नई लाइनों को हरी झंडी दिखाई और 6 लेन कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी। आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने का अवसर मिला है। अभी मैं नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर तक कोलकाता मेट्रो का आनंद लेकर आया हूं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को सिर्फ मेट्रो की सौगात नहीं दी, बल्कि इसके अलावा कई परियोजनाओं की सौगात दी। उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता का दौरा किया। पीएम ने यहां 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जैसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो रूट, सियालदा एस्प्लेनेडेड मेट्रो रूट और बेलाघाट हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो रूट का उद्घाटन किया। इस रूट की कुल लंबाई 13.62 किलोमीटर है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले 6 लेन कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी। यह एक्सप्रेसवे 7.2 किलोमीटर लंबा होगा। हर किसी को खुशी है कि कोलकाता का
पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई अब आधुनिक हो रहा है। आज यहां 6 लेन के एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास किया गया है। पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए जरूरी एक और चुनौती के बारे में जिक्र करते हुए चिंता व्यक्त की और उसके समाधान के लिए चलाई जा रही मुहिम को भी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ साझा किया। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं, इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा हूं। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको भगाना होगा कि नहीं भगाना?